गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी मैं मौजूद हूँ। 30 जनवरी को यहाँ आह्वान किया गया है महाजुटान का। बीपीएससी अभ्यर्थी जो यहाँ बैठे हुए हैं इन लोगों ने ही पटना में जुटने का आह्वान किया है। अभी हमारे साथ जो लोग अभ्यर्थी बैठे हुए हैं ये वो अभ्यर्थी हैं जो पहले दिन से ही इस सत्याग्रह में आपको दिखाई दिए होंगे। सत्यम है, हिमांशु है, रवीश हैं, ये सभी वो अभ्यर्थी हैं जो पहले दिन से ही आमरण अनशन पे बैठे थे। सत्यम, हिमांशु ये लोग बीमार भी पड़ गए थे। हिमांशु का तो रिजल्ट भी आया है, तो हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या तैयारी चल रही है। सत्यम, पहले तो आपसे हम बात करेंगे कि बीते कुछ दिनों से आप दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या तैयारी हो रही है? कल जो है सो जब महाजुटान का ऐलान हुआ है तो आज आप यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लग सकता है कि शायद महाजुटान का ऐलान हुआ इसलिए है ना। पर हम लोग का टीम बना हुआ था। हाँ। और पिछले 4-5 दिनों से हम लोग पटना के गलियों में है ना एकदम सारा बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं और करीब 50 से 60 किलोमीटर हम लोग, वो मोबाइल में अपडेट आ जाता है कि कितना चले हैं, तो डेली 10 से 11 किलोमीटर चल रहे थे। तो 50 से 60 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं, सारे लोग चले हैं। आज 4 बजे था कि खत्म हो जाएगा, हम लोग करीब 5 बजे तक सारे लोग यहाँ पहुंच गए थे वापस। और कल उसका इम्पैक्ट देखिएगा आप। तो 30 जनवरी की तैयारी आप लोगों की पहले से चल रही है? हाँ, बहुत अच्छे से और बहुत पहले से चल रहे थे। और आप लोग को भी इनवाइट करेंगे कि आप लोग आइए और उसको कवरेज कीजिए। आप लोग तो पहले दिन से ही कवरेज कर रहे हैं। कवरेज तो होना ही है। आप लोग जो करेंगे, जिस तरह की गतिविधि होगी, हम बिल्कुल बिल्कुल अहिंसात्मक, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से ही होगी, है ना। इसलिए सारे को 10,000, 20,000 या लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। कहाँ जुटेंगे आप लोग? इस गर्दनी बाग में यहीं जुटेंगे, सब यहीं जुटेंगे। और गली गली है ना, गली तक जहाँ तक भीड़ जाएगी वहाँ रहेगा सब लोग इसी गर्दनी बाग में रहना। बिल्कुल एकजुटता दिखानी है ना हमको, एकजुटता दिखानी है। क्यों दिखानी पड़ रही है एकजुटता, जबकि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है? 31 तारीख को सुनवाई होनी है, उससे जस्ट एक दिन पहले जज साहब भी तो इंसान है ना, वो भी तो फैसला तो वो एविडेंस के आधार पर देंगे। पर हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे, हम है ना, हम भी तो आप ही के बच्चे हैं ना, आपके बच्चे भी तो कहीं न कहीं पढ़ रहे होंगे। एक बार हमारी तरफ देखिए कि हम लोग क्या न्याय जो है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम लोग जायज मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसलिए 40 दिन से यहाँ टिके भी हैं। नहीं तो 1-2 लाठी में ही भाग चुके होते अगर गलत मांग रहता तो। देखिए, सत्यम बता रहे हैं जैसा कि जायज मांग है इसलिए 40 दिन से टिके हुए हैं। हिमांशु, आपका रिजल्ट भी आ गया है, अच्छे नंबर्स भी आए हैं, बावजूद इसके आप लगातार गर्दनी बाग में बैठे हैं, क्या वजह है? और कल जो है सो आप लोग महाजुटान की तैयारी में भी लगे हुए हैं। वजह ये है तो सर भैया कि पहली बात में रिजल्ट जो जारी हुआ उसका जो बेस है वो क्या है मुझे पता ही नहीं है। बेशक में रिजल्ट हो गया है, पर क्या ये सही है? ये सही और गलत देखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। और मान लीजिएगा 4 आदमी को लेंथुस दे के फुसला को हटा दिया जाए, आंदोलन बड़ा चल रहा है, और जो मतलब थोड़ा बहुत काम किया है और 4 लेंथुस दे के हटा दिया, छोड़ा दिया जाए, तो ये मतलब लग रहा है कि आपका रिजल्ट बस आप लोगों को तोड़ने के लिए दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी हैं। रिजल्ट जारी हुआ वो तो उनको प्रेस में समझ चला कि रिजल्ट कैसे जारी हो गया, उसका आधार क्या है, तो बोले मर्ज कर दिए। कैसे मर्ज कर दिए भाई आप? क्या आधार था आपका? आपका तो बजाबता बीपीएससी नाम लेकर कह रही है। बिल्कुल हम वही बता रहे हैं वो कैसे। और पहले प्राइवेसी का मामला भी है भाई, आप मेरा नाम खा ले रहे हैं। अच्छा, प्राइवेसी के मामला का भी यहाँ उल्लंघन कर? बिल्कुल है भाई। सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीपीएससी जिस तरीके से उस दिन नाम लेकर निर्लजता दिखाई ना, आप पता क्या कर रहे हैं? आप छात्रों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप आंदोलन को इतने निर्लज तरीके से, इतना ग्राउंड लेवल पे जाके आप तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि आप छात्रों का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग का हुआ है, ये लोग का नहीं हुआ। आपको तो पीठ थपथपाना चाहिए था जिसका नहीं भी हुआ है। कहते कि ठीक है, बिल ट्राई, आप अगली बार दीजिए, अगली बार अच्छे दीजिए। आप बता रहे इतना लोग का नेगेटिव मार्किंग आया, आप आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उसका नाम उजागर हो, वो उसका बेइज्जती हो, है ना, और गांव समाज में उसको लोग थू-थू करे। इनका तो बढ़िया नंबर है। हाँ, देखिए एक नाम ले लिया आप, अब जिनका नाम नहीं लिए उनका नाम ना लेते हुए भी उनका नाम आ गया। पिटिशनर में 12 लोग का नाम तो सबको पता है, आपने बताया पिटिशनर में 3 लोगों का हुआ और 3 लोग का ये नाम है, तो जो और बच गए उनका नाम नहीं आ गया। आप आत्महत्या करने के लिए ना प्रेरित किए, आप इतने निर्लज हो गए जितने के लिए, मतलब किसी भी हद तक जा रहे हैं आप। ये हालत हो गया आपका। तो कल जो है सो यहाँ पे जुटना है? हाँ बिल्कुल।
आपने बोला भैया कि आपका मामला न्यायालय में है। देखिए भैया, न्यायालय जो है उस संविधान को व्याख्या करती है, और संविधान जो है उस समाज का निर्माण है, समाज से लिया गया है। समाज में क्या घटती है उसके आधार पर संविधान का निर्माण होता है। और हमारा संविधान वाले बोलते हैं कि हमारा संविधान जीवंत है, वो जीवित संविधान है। जो समाज में घटनाएं होती हैं उसके आधार पर समाज को, जैसे ट्रांसजेंडर का मुद्दा था, वो समाज में हो रहा था ना, संविधान थोड़ी था वो पहले, तो संविधान में समाज में हो रहा था, उसको न्यायालय ने शामिल किया कि ये भी लीगल है, ये गलत नहीं है। तो कल जो है सो आप लोग अपनी संख्या मेनली दिखाने के लिए हम एक हैं ये दिखाना चाह रहे हैं। अब ड्रोन है भैया के पास? नहीं भैया, ड्रोन ले लीजिए कल वो, बस इतनी संख्या होगी, कैमरे में कैद ना हो पाए, ड्रोन से कैद। ड्रोन ले लीजिएगा, बस बोल दे रहे हैं आपको। क्या बात है। तो देखिए संख्या कितनी होगी और इन लोगों की तैयारी कैसी है ये इन्होंने ही बता दिया है, इसलिए बोल पा रहा है वो। हाँ, ग्राउंड पे वर्क हो रहा है, ग्राउंड पे वर्क हो रहा है। इस वजह से आप लोग ग्राउंड पे घूमे हैं और लोगों को बुला रहे हैं। जब कुछ समझाने का थोड़ा सा बोलना भी चाह रहे हैं ना, लाइब्रेरी में कुछ मत बोलिए, कोई बोलने का जरूरत नहीं है, सीधे आ जाए, आ रहे हैं, है ना, बस तारीख बताइए, जगह बताइए, हम लोग आ रहे हैं, ये हालात है। देखिए जैसा इन लोगों ने बताया है कि हमारी तैयारी पूरी है और ये संख्या अब ये 100 और 1000 में नहीं लाखों में दिखेगी। और जैसा इनका कहना है कि हम जुटेंगे गर्दनी बाग में ही, बाकी क्या होना है ये कल की तारीख ही बताएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।